हेलो एवरीवन। तो ये पार्ट स्टार्ट होता है लीगल एडवाइजरी कैंप से, जहाँ पर दो बच्चे वे के पास आते हैं और उनकी एक डॉल के ऊपर लड़ाई हो गई थी और वही केस लेकर वो वे को फैसला करने को कहते हैं। ली चोंग वे की हेल्प करने के लिए उसे अपने साथ साइकिल पर बिठाकर करीब ही एक डॉल कैचिंग मशीन पर ले जाता है। ये देखकर लूशियन को काफी जेलसी होती है। वे को पास्ट याद आता है कि ली चोंग इस काम में काफी अच्छा था और इसीलिए इम्प्रेस करने के लिए उसे यहाँ पर लेकर आया था। वहाँ पर वे एक टाइगर वाली डॉल को देखकर कहती है कि ये सबसे प्यारी है, जबकि उधर कैंप में लूशियन उन दोनों बच्चों को बहला चुका था और उसने पेपर से बनाकर बहुत सारे टॉयज उनको दे दिए थे और उनकी सुलह भी हो चुकी थी। लूशियन हमेशा से पेपर आर्ट में बहुत ही इम्प्रेसिव था। ली चोंग अब वे के लिए वही टाइगर वाली डॉल हर हाल में कैच करना चाहता था, लेकिन वो पकड़ते पकड़ते और भी बहुत सारी डॉल्स उसे मिल गई थी फ्री में ही। वो कैंप पर जाकर लंच ब्रेक में हर एक को एक एक डॉल देता है, लेकिन वे को देता है वही उसकी फेवरेट वाली डॉल। लूशियन को ये देखकर काफी गुस्सा आता है और इसके साथ साथ ली चोंग वे के लिए एक ड्रिंक भी लेकर आया था, लेकिन इससे पहले कि वे वो ड्रिंक खोलती, लूशियन उठता है और फौरन से वो पीने लग जाता है। इस बात पर ली चोंग को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो लोग वैसे तो मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे को बहुत सी बातें लगा देते हैं। अब वे के पास एक बूढ़ी औरत का केस आता है जिसके सारे पैसे चोरी कर लिए गए थे। वे को पास्ट याद आता है कि इसी के ही ग्रैंड सन ने इसके पैसे चुराए हैं, जिसके लिए ये सारे पैसे जोड़ती रही थी। वो क्या करती है कि उस लड़के के बैग से पैसे निकालती है और उसे मजबूर करती है कि मेरे पास एक स्टेटमेंट लिखो, माफी मांगो कि आइंदा तुम ऐसा नहीं करोगे, और खुद ही अपनी दादी को जाकर ये पैसे लौटाओ, वरना वो बहुत हर्ट होंगी। वो लड़का स्टेटमेंट तो लिख देता है, लेकिन उसकी नज़रों से लग रहा था कि वो बदला लेने के लिए ज़रूर आएगा। और ये बात लूशियन के साथ साथ ली चोंग ने भी फील कर ली थी। ली चोंग उस आदमी का पीछा करता है, जबकि लूशियन वो बहुत ही काइंड और केयरिंग बन गया था। बहाने बहाने से जाकर वे को फ्रूट्स देता है और ड्रिंक भी देता है। वो हैरान था कि ये नई स्टूडेंट है, फिर भी लॉ के बारे में इतना कुछ कैसे जानती है। अब इस टाइम तक लूशियन का ड्रीम था कि वो भी अपने डैड की तरह एक जज ही बनेगा, लेकिन बाद में ऐसा क्या हो गया था जिसकी वजह से उसने अपना ड्रीम बदल के सिर्फ लॉयर ही रहना पसंद किया। यहाँ पर लूशियन बातों बातों में कहता है, मुझे ट्रस्ट है कि तुम एक बहुत अच्छी लॉयर बनोगी। और यही बात पास्ट में भी हुई थी। जब वे को रिजेक्ट कर दिया गया था तो एक लूशियन ही था जिसने उस पर ट्रस्ट किया था और उसे अपनी असिस्टेंट बनने का मौका दिया था। बेशक उनकी लड़ाइयाँ होती, लेकिन वही पहला इंसान था जिसने पास्ट में भी उसकी स्किल्स और एबिलिटीज पर भरोसा किया था। उधर ली चोंग वो उन गुंडों का पीछा करता है। वो लोग वे से बदला लेने के लिए उस पर हमला करने का सोच रहे थे। ली चोंग एक सीसीटीवी कैमरा के सामने आकर उनसे फाइट करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन उनको पहले प्रोवोक करता है ताकि पहला घाव वो दे और आगे वो लड़ेगा तो सेल्फ डिफेंस गिना जाएगा। ऑफ कोर्स वो लॉ अच्छे से जानता था। ऊपर से लूशियन भी आ जाता है। ली चोंग को लगा था कि ये मेरी हेल्प करेगा, लेकिन वो खड़ा रहता है, कहता है कि आप लोग लड़ो, मैं तो सिर्फ नज़ारा करूँगा। लेकिन जब ली चोंग को वो एंड पर ईंट से मारने लगते हैं तो वो उसे बचा लेता है और उसी टाइम पर ऊपर से पुलिस भी आ जाती है। मतलब कि लूशियन ने जानबूझकर वहाँ पर एक लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया था ताकि वो एक विटनेस माना जाए, और ये सारा कुछ सीसीटीवी पर भी आ गया था। वो दोनों बॉयज जाकर बहुत अच्छे से इस मामला को पुलिस स्टेशन में भी हैंडल करते हैं और फिर जब वो वापस आते हैं तो ली चोंग जख्मी होता है, लेकिन इससे पहले कि वे को पता चलता कि ये उसके लिए घायल हुआ है, लूशियन बात बदल देता है, कहता है ये मोटरसाइकिल से गिर गया था। उसके बाद वे देखती है कि उनके एक प्रोफेसर वांग साइड पर ले जाकर ली चोंग को एक बहुत बड़ी लॉ फर्म में काम करने का मौका देने के बारे में बताते हैं। पास्ट में उसे याद आता है कि यही बात ली चोंग ने मेरे से छुपा ली थी। उसके बाद प्रोफेसर वांग वहाँ पर अपनी वाइफ को भी लेकर आते हैं। वे को पता था क्योंकि उसने बाद में इनके बारे में एक केस पढ़ा था। एक्चुअली उनकी पत्नी पर प्रोफेसर वांग डोमेस्टिक वायलेंस किया करते थे। पास्ट में जब वे ने ली चोंग के साथ मिलकर एक लॉ फर्म बनाई थी तो वहाँ पर यही केस आया था और वे को बहुत गुस्सा आया था कि ली चोंग ने प्रोफेसर वांग की साइड क्यों ली, हालांकि वो गलत थे। और इसी बात के बारे में उसे पता चल जाता है कि उसने बिना बताए ये लॉ फर्म बंद करने का फैसला किया है, हालांकि वो दोनों ने इकट्ठे खोली थी और अब वो एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ एसोसिएट होने जा रहा है। लेकिन ली चोंग कहता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ, तुम ही तो हो मेरा फ्यूचर। और इसी नाकामी के बाद वो लॉ फर्म जब बंद हुई थी तो वे जाकर लूशियन की असिस्टेंट बन गई थी। वे और ली चोंग आज मिसेस वांग के पीछे पीछे जाते हैं,
लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस दफ़ा ली चोंग मिसेस वांग का साथ देने की बात करता है। कहता है कि आप हिम्मत करें, मैं आपकी मदद करूंगा। इस बात से वे काफ़ी हैरान होती है कि ये बदलाव कैसे। तो ली चोंग उसे बताता है कि मुझे तुम्हारी कही हुई बात याद आ रही थी और मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि मैं सेल्फिश नहीं बनूंगा। और फिर वहाँ से वापस जाते लूशियन और वे बस में इकट्ठे बैठे हुए होते हैं। वो अपने कैरियर को रिलेटेड काफ़ी बातें डिस्कस करते हैं और फिर वहीं पर ही गाने सुनती सुनती वे लूशियन के कंधे पर सर रख कर सो जाती है और इस बात से लूशियन काफ़ी खुश होता है। उसके बाद हमें लुई शी को दिखाते हैं। उसने अपनी फर्स्ट डेट पर डॉक्टर टैंग के साथ जाना था, तो वो चुआन के पास आती है और उससे कहती है कि मैं ड्रेसअप करके आती हूँ, मुझे सजेस्ट करो कि कौन से कपड़े पहन कर जाऊँ। लेकिन उसका कोई भी ड्रेस उन बॉयज़ को पसंद नहीं आता। तो फिर चुआन उसे अपने साथ खुद शॉपिंग कराने ले जाता है। उसके लिए एक वाइट ड्रेस लेता है। कहता है इसमें तुम प्योर और एलिगेंट लगोगी। और उसके बाद उसका स्किन ट्रीटमेंट भी कराने ले जाता है। चुआन की पसंद के अकॉर्डिंग वाकई में लीशी काफ़ी अच्छी लग रही थी। फिर वो दोनों जब डेट पर जाते हैं तो यहाँ पर लीशी को फील होता है कि डॉक्टर टैंग और उसकी पसंद में बहुत फ़र्क है। उसे वहाँ पर सी फूड के नूडल्स की खुशबू आ रही थी जो पास ही में एक रेस्टोरेंट से थी। लेकिन डॉक्टर टैंग को ये सब फजूल लगता था और वो डॉक्टर टैंग को इम्प्रेस करने के लिए वाइन के स्ट्रांग होने का भी नाटक करती रहती है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करती थी। उसके बाद जब डॉक्टर टैंग चला जाता है तो वो सामने वाले सी फूड रेस्टोरेंट पर जाती है। उसे डॉक्टर टैंग की पसंद का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वहाँ पर पहले से ही चौहान अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा खा रहा होता है। चौहान और लुई शी की खाने के बारे में पसंद बहुत अच्छी थी। वो उनके साथ दिल खोल के खाती है और बहुत सारी ड्रिंक भी करती है। यहाँ पर वो अपनी रियल सेल्फ शो कर रही थी। उसके बाद उनके कैंपस में 10 साल बाद होने वाले एक कॉन्सर्ट के कपल को टिकट्स बेचे जा रहे थे। जो इकट्ठे आएंगे 10 साल बाद उनको रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर जीशी आती है और लूशियन को वो टिकट लेकर देती है क्योंकि उसके साथ और कोई नहीं था। वे सोचती है कि चलो अच्छा है, मेरा प्लान थोड़ा तो सीधी लाइन पर लगा, लेकिन उसे पता नहीं क्यों आज जेलस फील हो रहा था। और लूशियन वो भी जीशी के साथ जाता हुआ बस वे के बारे में ही सोचता जा रहा था। उसके बाद वो दिन आता है जिस दिन वो लोग अपनी विशेस पेपर पर लिखकर एक बॉटल में डालते हैं और 10 साल बाद उसे खोलना होगा। लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है। लुई को अपने मॉम डैड की कॉल आती है। उनका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, वो हॉस्पिटल जा रहे थे। फिक्र होने लगती है क्योंकि इसी मौका पर उसके डैड को कैंसर होने का भी पता चला था। वो जब हॉस्पिटल जाती है तो उसका भाई परेशान होकर रो रहा था, लेकिन वो अपने मॉम डैड को तसल्ली देती है और भाई को भी समझाती है कि ये फर्स्ट स्टेज है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वो सारा टाइम अपने भाई के सामने स्ट्रांग बनने की एक्टिंग करती रहती है, लेकिन उससे फ़ोन बंद करके फिर बहुत रोती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड्स भी उसके साथ होती हैं और लूशियन भी। वो लोग हर तरह से उसको अपनी सपोर्ट शो करते हैं। और उसके बाद लूशियन वे के साथ उसके मॉम डैड की केयर करने का वादा भी करता है। लेकिन फिर रात को उनको पता चलता है कि उसके डैड सारों को धोखा देकर हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मॉम डैड की आज वेडिंग एनिवर्सरी थी। वो हर हाल में अपनी पत्नी से मिलना चाहते थे, लेकिन मॉम तो घर पर थी, उनको टांग पर फ्रैक्चर हुआ था, चल फिर नहीं सकती थी। तो यहाँ पर लूशियन इस मामले को हैंडल करता है। वो उन दोनों की वीडियो चैट करा देता है और यहाँ पर वे लूशियन का थैंक्स भी करती है। वो लोग यहाँ पर जिक्र करते हैं कि वे को जैम पॉरेज खाने का बहुत शौक है जो उसके डैड बनाया करते थे। अब अगले दिन दिखाते हैं कि ली चोंग भी हॉस्पिटल आया होता है और वे के लिए काफ़ी देर से लाइन में खड़ा हुआ होता है ताकि उसे ज़्यादा वेट ना करना पड़े। उसने उसकी जगह रखी हुई थी। जबकि दूसरी तरफ लूशियन वो वे के लिए वही जैम पॉरेज बनाने में लगा हुआ होता है। उसकी मॉम उसे काफ़ी कहती हैं कि मुझे उस लड़की से तो मिलवाओ जिसके लिए तुम इतना सब कुछ कर रहे हो, लेकिन वो बात को टाल देता है। उसकी मॉम ने तो अपने बेटे की शादी और पोता पोती के भी सपने देखने शुरू कर दिए थे। लेकिन जब लूशियन वो पॉरेज लेकर हॉस्पिटल में आता है तो आगे पहले ही वे ली चोंग के साथ बैठी होती है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। वो किसी को बताता भी नहीं कि ये मैंने बनाया है, बल्कि कह देता है कि ये कैफेटेरिया से आया है, एक्स्ट्रा था, हमें दे दिया। पर जब वे ये देखती है तो उसे कुछ यादें आने लगती हैं। पिछली दफ़ा भी कुछ ऐसा ही कहा गया था, लेकिन इस दफ़ा वो फील करती है कि जैम को काटने की वजह से लूशियन के हाथों पर एलर्जी हुई है। इसका मतलब है कि पास्ट में भी लूशियन उसकी ऐसे ही केयर किया करता था बिना बताए, जैसे आज कर रहा है। और यहीं पर ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।